हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था और हमने ये समझा था कि सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं और किस कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। फाइंड द रेशियो इन विच द, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। जो लास्ट क्वेश्चंस आपने किए थे उनमें रेशियो गिवन थी। फाइंड द रेशियो in which line segment joining the points -3, -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो हम मान लेते हैं कि ये गिवन पॉइंट्स क्या है, A एंड B, और P कोई पॉइंट है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वैसे हम सेक्शन फॉर्मूला से क्या फाइंड आउट करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो लेट पॉइंट P है जो -1, 6, P पॉइंट -1, 6 है जो AB को डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, 1:K में डिवाइड कर रहा है। तो हम पहले सब कुछ लिख लेते हैं जो जो गिवन है। लेट द गिवन पॉइंट्स आर A -3, 10 and B 6, -8, right? Let point P -1, 6 divides AB divide AB in 1:K। हमने अपनी अकॉर्डिंग मान लिया कि 1:K में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो therefore by section formula अब हम सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, जबकि हमारे पास पॉइंट तो फाइंड आउट पॉइंट गिवन है। therefore by सेक्शन फॉर्मूला, अब देखो पॉइंट्स गिवन है लेकिन अब हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे पॉइंट। बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट इज m1 x2 प्लस m2 y1 m2 x1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है। इससे क्या निकलता है, इससे निकलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर 1 × 6 प्लस k × -3 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस k, 1 × -8 प्लस k × 10 अपॉन 1 प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, इसको फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आया आपके, यहाँ पे P वैसे गिवन भी है आपके पास, तो हम साथ में उसको भी लिखते चलते हैं, P -1, 6। तो यहाँ पे आपके क्या हैं कोऑर्डिनेट्स, 6 -3K अपॉन 1 प्लस K, -8 प्लस 10K अपॉन 1 प्लस K। तो यहाँ पे -1, 6, क्योंकि पॉइंट P के क्या गिवन थे आपके पास, -1, ये हमारे सेक्शन फॉर्मूला से आए और हमारे पास क्या है गिवन, ये है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट होगा, पॉइंट के दो 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं हो सकते। सेक्शन फॉर्मूला से ये आया और गिवन ये है, तो हम इसको कंपेयर करते हैं, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, मतलब कि ये x वाला कोऑर्डिनेट है और ये y वाला कोऑर्डिनेट है। तो 6 -3K 1 प्लस K इज इक्वल टू -1, 6 -3K -1 1 प्लस K, 6 -3K -1 -K।
के वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं, ये -1 इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है आपका -k प्लस 3k, तो यहाँ ये आ गया 2k 7/2। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, therefore the required ratio is, देखो रेशो क्या मानी थी, 1:k मानी थी, तो 1:7/2 और 2:7, ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड रेशो। तो समझ आया होगा आप लोगों को कि जब पॉइंट्स गिवन हो और रेशो पूछी है तो हम 1:k कंसीडर करते हैं उसको, ठीक है। फिर हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, और जब सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू पॉइंट्स आ जाएं फिर उसको गिवन पॉइंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। Also find the coordinates point of डिवीजन। क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है आपको, रेशियो तो फाइंड आउट करनी है, बट ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो गिवन नहीं है, बट पॉइंट के बारे में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, यहाँ पे नाम दिए हैं आपके ए 1, -5 और बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो x एक्सिस अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो पॉइंट है x एक्सिस पे वो किस फॉर्म का होता है, x, 0। तो ये था आपका इनडायरेक्टली पॉइंट दिया हुआ। Here the given points are, क्या है आपके गिवन पॉइंट्स, a 1, -5 and b -4, 5। Let px, 0 be the point on x-axis which divide AB in रेशो। देखो रेशो फाइंड आउट करनी है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था 1:k माना था, तो यहाँ भी सेम हम क्या मानते हैं, 1:k। तो लेट px, 0 बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, हमने मेंशन करके किया है यहाँ पे ऑन x एक्सिस, विच डिवाइड AB इन रेशो 1:k। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला, हमेशा सेक्शन फॉर्मूला से आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही निकलेंगे। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला coordinates of point PR क्या आएंगे आपके, सेक्शन फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आ जाएंगे आपके, यहाँ पे 1:k माना अभी आपने, तो यहाँ पे ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x1, y1 और x2, y2, m1 इंटू, अब क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो 1 - 4 प्लस k इंटू 1 अपॉन 1 प्लस k, 1 इंटू 5 प्लस k इंटू -5 अपॉन 1 प्लस k, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, -4 प्लस k 1 प्लस k, 5 - 5k अपॉन 1 प्लस k, ठीक है। तो पॉइंट ये आ रहे हैं पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सेक्शन फॉर्मूला से हमारे उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं जो गिवन लाइन को डिवाइड करता है किसी रेशो में। अब क्या था, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपके पास,
एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो x कॉमा 0 होगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे, हमने सेक्शन फॉर्मूला से निकाले थे और हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कर 1 प्लस के कॉमा 5 माइनस 5k 1 प्लस के, तो इसको कंपेयर करेंगे। देखो इसको कंपेयर करेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन, आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी अननोन हो जाएगी और राइट हैंड साइड में भी। तो हम इसको कंपेयर करते हैं y कोऑर्डिनेट को, ठीक है, जिससे हमारे पास एक तरफ क्या है, नोन वैल्यू है और दूसरी तरफ सिर्फ एक अननोन वैल्यू है। इसको देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5k, तो 5 माइनस 5k इज इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू 5k विच इम्प्लाइज k क्या हो जाएगा आपका 5/5 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो आपकी इसमें रिक्वायर्ड रेशो क्या आ गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज 1:1, रिक्वायर्ड रेशो इज 1:1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो मेन पॉइंट जिससे आप अंडरस्टैंड करोगे क्वेश्चन, जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो गिवन पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रेशो तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड आउट की थी, बट उस क्वेश्चन में क्या थे, ये वाला पॉइंट आपका गिवन था जो गिवन लाइन को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे इस पॉइंट के इनडायरेक्टली जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये कह के कि वो पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रेशो फाइंड आउट कर ली। अब इन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब ये वाला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। अभी आपका इनकम्प्लीट हुआ, अभी आपका सिर्फ और सिर्फ रेशो निकली है, अभी आपको क्या करना है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। एक कोऑर्डिनेट तो इसका है x, 0, मतलब 0 गिवन है, अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू। तो देखो यहाँ से आप पीछे से कंपेयर करोगे, बिकॉज -4 प्लस के अपॉन 1 प्लस के इज इक्वल टू क्या था आपका, x के बराबर था। यहाँ देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल था। अब बिकॉज k इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज, इसमें वैल्यू पुट कर दो, -4 प्लस 1 1 प्लस 1, तो -3 अपॉन 2। तो ये देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या कहा था आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन आर x, 0 था और x क्या हो गया यहाँ पे -3/2, 0। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।